आपने गोपाल इटालिया जी की बात की, उनसे भी उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम उम्र हैं आपके, युवा नेता हैं। उनकी एक्चुअली अगर स्टोरी देखें जहां से वो आए हैं, काफी इंस्पिरेशनल है मानते हैं। उनका जो पूरा ट्रैजेक्टरी है, सूरत में जो म्यूनिसिपल गेन्स आपको मिले, सारा श्रेय मानेंगे गोपाल इटालिया जी को जाएगा, सही बात? या काफी ज्यादा श्रेय गोपाल इटालिया जी को जाएगा जो म्यूनिसिपल गेन्स हुए थे, मानते हैं? तो फिर अगर आपकी पार्टी विद अ डिफरेंस है, तो गोपाल इटालिया जी को चीफ मिनिस्टीरियल फेस क्यों नहीं बनाया गया और वो दे दिया गया मिस्टर गदवी जी को? तो ऐसा क्यों युवा नेता नहीं है, उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, या वो ओबीसी नहीं है? देखिए ऐसा है कि फिर आप डिफरेंस कैसे हुए? पहली चीज तो ये है कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनने का जो एक प्रोसेस है वो बड़ा यूनिक है। हम लोगों से पूछते हैं। हमने तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया, लोगों ने उस पर वोट दिया, लोगों ने चुना कि इतने परसेंटेज वोट से हम ईशुदान गदवी जी को जिताते हैं और उन्हें आम आदमी पार्टी का एक पॉपुलर फेस माना जाता है, वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने चाहिए। अब ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और खास तौर पे जर्नलिस्ट जो एनालिसिस करते हैं कि वो ओबीसी से आते हैं हमारे सीएम फेस, गोपाल इटालिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष पाटीदार समाज से आते हैं, ट्राइबल्स वैसे इनके साथ लगे हुए हैं, तो ये क्या ओटीपी कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं? अभी मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा, पत्रकारों का विश्लेषण था कि आम आदमी पार्टी इसलिए ये इलेक्शन में बहुत अच्छा कर रही है और कुछ चमत्कारी नतीजे आएंगे क्योंकि ओटीपी कॉम्बिनेशन इनके साथ है। मुझे समझ नहीं आया ओटीपी क्या है। मैंने उस आर्टिकल को थोड़े और गौर से पढ़ा तो उसमें यह लिखा था कि इनके सीएम फेस जो हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो ओ वहां से हो गया। ट्राइबल्स में इनकी एक परिवर्तन की आंधी चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट पड़ रहा है तो ट्राइबल वोट इन्हें मिल गया। और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो उनका एक बहुत पॉपुलर चेहरा है, डायनामिक लीडर हैं गोपाल इटालिया, वो पटेल समाज पाटीदार समाज से आते हैं, तो पाटीदार वोट भी पड़ रहा है, तो ओटीपी वोट इन्हें पड़ रहा है और इनकी सरकार बन रही है। मेरिट कहां गया? अब मैं वही कह रहा हूं, ये एक किसी पत्रकार का विश्लेषण है जो आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा है, लोग चला रहे हैं। विश्लेषण दे दिया ना। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये विश्लेषण हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, हम इस विश्लेषण से काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। अब तो लोगों ने मेरिट को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? ईशुदान गदवी साहब में आपको मेरिट में कोई कमी नजर आती है? इतने कद्दावर नेता हैं, इतने पॉपुलर हैं, आप कभी गांव में ज्वाइनिंग डेट से क्या फर्क पड़ता है? आप उनके साथ गांव-गांव में घूमिए, लोगों में जो उनका क्रेज है, लोग उनका माथा चूमते हैं, उन्हें अपना घर का बेटा, अपना बड़ा भाई मानते हैं। जितना प्यार जनता की सबको मिलता है उन्हें भी मिलता है। अब कोई एक ही शख्स बनेगा ना, अब आपके यहाँ पे भी मैनेजिंग एडिटर तो कोई एक होता है, एडिटर इन चीफ कोई एक होता है, हर शख्स तो एडिटर इन चीफ नहीं बन सकता। एडिटर हैं, हम आपको क्या बताएं? एडिटर इन चीफ तो एक ही होता है। बहुत सारे मैनेजिंग एडिटर हैं, पर वो बात छोड़िए, हमारी बात नहीं है, बात है आपके कैंपेन की गुजरात में। इटालिया जी की बात ही करेंगे। क्या आज इटालिया जी यहाँ पर नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी को थोड़ा उनको हाईलाइट नहीं करना है क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं? नहीं, उन्होंने पीछे 2-3 वीडियो है उनके वायरल गए हैं। बिल्कुल नहीं। आज स्क्रूटनी की डेट है जी। उनके नामांकन के जो कागज हैं उसमें कोई गलती निकालने की कोशिश शायद प्रशासन कर रहा है, तो वो आज अपने सूरत के इलाके में हैं, अपनी स्क्रूटनी पूरी करा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हो सकता है शाम तक वो इस कार्यक्रम में आ जाएं। शाम को आएंगे तो आप जरूर उनका इंटरव्यू करिएगा, उन्हें जरूर दिखाइएगा। हमारे कद्दावर नेता हैं और गोपाल इटालिया जी, ईशुदान गदवी जी, हम सब ना आम आदमी पार्टी में एक वी आर अ फैमिली, हम लोग एक परिवार हैं। आप कभी हमें आपस में बैठे देखें, खाना खाते देखें या बातचीत करते देखें, रणनीति बनाते भी देखें, वी आर अ फैमिली। वो बड़ा भाई छोटा भाई। अपने भाई से जो आपके परिवार में है, इटालिया साहब, उनसे आपने बोला कि देखिए माफी मांग लीजिए, ये 2-3 वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपने जो चीजें बोली हैं बहुत इनको कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, क्या माफी मांग लेते? इसमें क्या था, क्यों नहीं मांगी? देखिए, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है इस चुनाव में। इस चुनाव में मुझे जवाब देने दीजिएगा, इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी एक आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का मॉडल लेकर लोगों के पास गए। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, हो सकता है कुछ लोग बोले नहीं ये तो रेवड़ी है, लेकिन एक मॉडल दिया, एक आर्थिक उन्नति का, जिसमें मुफ्त बिजली मिलेगी, जिसमें आपको इलाज मुफ्त मिलेगा, जिसमें आपको नौकरी मिलेगी, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हर महिला को, 18 साल से अधिक आयु की महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। एक मॉडल लोगों के सामने रखा। दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी ने कोई मॉडल नहीं रखा, बीजेपी काम की कोई बात ही नहीं करती है।
बीजेपी पुराने वीडियो ढूंढती है गोपाल इटालिया के यूट्यूब और फेसबुक पे जाकर, उन्हें मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। लोग बहुत समझदार हैं, लोग देख रहे हैं कि बीजेपी ये कह रही है कि 2016 में गोपाल इटालिया ने एक वीडियो अपने फेसबुक पे डाला, उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द थे, इसलिए आप आम आदमी पार्टी को वोट मत दो, बीजेपी को वोट दे दो। हम कहते हैं इन सारे वीडियोस को परे करो, किसी ने कुछ गलत बोला उसे सजा दो, हमारा वीडियो से कोई खास लेना देना नहीं है। गोपाल इटालिया जी को सजा दी उसकी? प्रशासन दे सजा अगर उन्हें लगता है कि कुछ उन्होंने गलत किया। नहीं लगता हो सकता है कि उनको लगता हो कि सही किया, मुझे नहीं पता। आपको नहीं लगता गलत किया? मैं प्रशासन नहीं हूं, जब प्रशासन में आऊंगा तो पूछिएगा। आपके भाई हैं, आपने नहीं बोला, आपको तो फटकारना चाहिए था कि ये क्या कर दिया आपने। मैंने तो न्यूज चैनल पर आकर कहा कि किसी भी शख्स ने, आप गोपाल इटालिया के पीछे पड़े हैं, जिस मर्जी कारण से पीछे पड़े हो सकता है आप इसलिए पीछे पड़े हैं, हो सकता है आप नहीं, बीजेपी वाले इसलिए पीछे पड़े हैं, शायद इसलिए पीछे पड़े हो क्योंकि वो पाटीदार आंदोलन जो इतना बड़ा गुजरात में हुआ, उसका एक बहुत जाना माना चेहरा गोपाल इटालिया थे, और गोपाल इटालिया साहब पे क्योंकि उस आंदोलन में कई पर्चे दर्ज हुए, कई एफआरआई हुई, हो सकता है उसका कोई बदला उनसे ले रही हो, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। लेकिन मैं एक बड़ी बात कर रहा हूं, मुद्दों पे क्यों नहीं बात होती है, क्यों नहीं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे खाली आम आदमी पार्टी बात करती है, कोई और पार्टी नहीं, हम बात करेंगे, पर आपने बोला कि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा, वो बीजेपी एक मुद्दा बनाना चाह रही है, सही बात? मैं कह रहा हूं अगर गलत किया है तो सजा दीजिए, आई एम नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये तो आप उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करिए, सजा दीजिए अगर किसी ने गलत किया। लेकिन ये तो बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी अगर ये कहते हैं कि हम मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देंगे, आपका क्या मॉडल है, या छोड़ दीजिए हमारे मॉडल को भी। चलिए दिल्ली में 27 साल, प्रीति जी 27 साल से बीजेपी की सरकार है गुजरात में। एक तो गोपाल इटालिया को आपको जितना कोसना है कोसिए, लेकिन 27 साल में आज गुजरात में इतनी महंगाई क्यों है? जब हिंदुस्तान के राज्यों की महंगाई की बात होती है, टॉप 3 स्टेट्स में गुजरात आता है। जब बेरोजगारी की बात होती है, टॉप 5 स्टेट्स में गुजरात आता है। ऐसी स्थिति क्यों बना दी कि आज गुजरात में हर जगह इलीगल लिकर बिजनेस चल रहा है, शराब का, अवैध शराब का व्यापार चल रहा है। आज हिंदुस्तान का एंट्री पॉइंट नशीले पदार्थों का, ड्रग्स का, ओपीएम का, गांजा का, सारे इन नशीले पदार्थों का गुजरात बनता जा रहा है। इन चीजों पे बीजेपी बात नहीं करती है, वो कहती है गोपाल इटालिया का वीडियो देखो और हमसे ये सवाल मत पूछो। हम क्यों ना पूछे सवाल, हम सवाल आपसे पूछेंगे। 27 साल से आपकी सरकार है कि अगर एक्शन लेना था, जैसे आपके एक कैबिनेट मिनिस्टर थे दिल्ली में, उन्होंने खुद ही पद छोड़ दिया, गौतम जी की बात कर रही हूं, यहां पर ना पार्टी ने कोई एक्शन लिया, ना उन्हें बोला कि कम से कम एक सॉरी तो बोल दीजिए अगर कुछ आपत्तिजनक बोला है तो। मैं तो फिर यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को गोपाल इटालिया साहब के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करिए। केंद्र में बीजेपी है, गुजरात की राज्य सरकार में बीजेपी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी है, सारी सरकारें उनकी है, कार्रवाई करिए। लेकिन जरा लगे हाथों जवाब भी दे दीजिए कि 27 साल में आपने गुजरात के लिए क्या किया।